नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री गौशाला में, जहां कल सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और गौशालाओं को लेकर बड़ी सौगात देंगे। इस वक्त तमाम बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे गौशाला में? सीएम साहब के बारे में जानना चाहेंगे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी, कृषि मंत्री श्याम सिंह जी राणा और गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण कुमार जी गर्ग हमें श्री सिरसा जिला की तमाम गौशालाओं को चारा ग्रांट अनुदान योजना के तहत चेक बांटने आएंगे। यह हमारा सौभाग्य है श्री गौशाला का कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ चरण कमल रखे जाएंगे और उन्हीं के द्वारा चेक वितरण होगा। सीएम साहब ने बहुत कुछ दिया है गौओं के लिए। जो कुछ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी तो नायब भी काम कर दिया। प्रत्येक बछड़ा बछड़ी के लिए, प्रत्येक गौ के लिए, प्रत्येक नंदी के लिए रोज़ाना चारा ग्रांट योजना लागू कर दी। इसके लिए समस्त हरियाणा प्रदेश के गौशाला संघ की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। यानी यहाँ सीएम साहब के कदम पड़ेंगे तो गौ माता के हित में और भी बेहतर प्रयास होंगे, मैं मान सकता हूँ आज के दिन के बाद। जो ये मुख्यमंत्री जी ने जो परियोजना चालू करी है वो ये कहते हैं कि मैं पाली हूँ, मैं गऊ को पालने वाला हूँ। भगवान कृष्ण ने गऊ को पाली थी, तो मेरे से जो भी आप मांगोगे मैं दूंगा। तो किस किस तरह की डिमांड सर्कल की जाएंगी सीएम साहब से? गौ माताओं के हित की बात करूँ चाहे गौशालाओं के हित की बात करूँ? सीएम साहब से मांगने की जरूरत नहीं, वो पहले हमें इतना कुछ दे रहे हैं। अपार भंडारा उन्होंने खोल रखा गौओं के लिए। फिर भी मैं एक नई नंदीशाला के लिए उनसे डिमांड करूँगा कि हमें एक नई नंदीशाला बनानी है जिसमें कम से कम 600 नंदियों का रहने सहने की आवास योजना हो। हालांकि गौशालाओं की मैं बात करूँ तो वह बजट का बड़ा इशू है, क्या कल इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी? सर, बजट का इशू था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म कर दी वो समस्या हमारी। जी बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से सीएम साहब का स्वागत करेंगे? उनका बहुत बहुत स्वागत है जो गौओं के बारे में सोचा है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जितना अब अनुदान मिल रहा है, जिसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इनको। जी बाबू जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ प्रयास और होना चाहिए गौ माता के लिए? सीएम साहब के सामने किस तरह की डिमांड्स रखी जाएंगी? सबसे पहले तो आपके चैनल को मनमोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गौ पालक का एक रूप निभाया है यहाँ आकर। और हम तो हरियाणा सरकार के और ख़ास तौर पर माननीय, जैसे हमारे यहाँ के सेक्रेटरी महोदय ने बताया आपको पहले, कि प्रधानमंत्री महोदय जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से गऊ को उन्होंने बढ़ावा दिया है। गऊ पालना, गऊ पालकों को और इसके अलावा गौशालाओं को जो अनुदान है वो अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह की योजनाओं द्वारा दिया जा रहा है, जो कि प्रयास के काबिल है। और जितना ही गऊ के लिए मिले उतना कम है, क्योंकि आज हमारे देश में अगर आज संस्कृति हमारी लगाएं आप, तो जो हमारी सनातन संस्कृति है जिस पे हमारा सारा भारतवर्ष निर्भर भी है, हमारी खेती भी है, मैं तो खुद खेती वाला हूँ, मैं खुद गऊ पालक भी हूँ, तो उसमें जितना भी योगदान सरकार दें उतना ही कम है। आपका फिर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना सरकार ग्रांट दे कम है। कंदोई साहब, एक सवाल बड़ा रह जाता है, शहरवासियों का भी सवाल रह जाता है कि जो शहर में गौवंश की दुर्दशा है, कल सीएम साहब आएंगे, बड़े प्रयास किए जाएंगे, तो मान के चले कि कल से दुर्दशाओं का भी अंत हो जाएगा? देखिए, गौशाला निरंतर प्रयास कर रही है और हर वर्ष बेसहारा गौवंश और नंदियों को लेके आ रही है, लेकिन कुछ न कुछ जो प्रशासन की तरफ से असक्रियता है, डेयरियों का शिफ्ट होना वो नहीं हुआ। जो डेयरी वाले लोग दूध निकाल के गौओं को छोड़ देते हैं उन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, और बाहर जो स्टेट है पंजाब से और राजस्थान से आ रही है उन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। हम तो प्रयासरत है और रहते रहेंगे भी, हर वर्ष लेते आए हैं, लेते रहेंगे। तो सीएम साहब के सामने भी ऐसी कोई डिमांड रखी जाएगी ताकि इसका भी समाधान हो जाए सर, जो समस्या शहरवासियों के लिए है? हम कहेंगे तो सही सीएम साहब को, लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में ये बात है। सोनीपत में, पानीपत में, रोहतक में अधिकारियों ने खूब जोर शोर से प्लान चलाया हुआ है डेयरियाँ बाहर शिफ्ट करने के लिए और उनकी गौएं पकड़ने के लिए, लेकिन सिरसा में ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया हुआ। इसकी बहुत ज़रूरत है। तो प्रयास करेंगे आपकी सीएम साहब के सामने पूरा मामला उठ जाए और इसका भी समाधान हो जाए ताकि शहरवासियों को भी कहीं ना कहीं इस समाधान के समस्या का समाधान मिल जाए? हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना तो करूँगा कि इस विषय में जोर शोर से कार्रवाई करें। तो बिल्कुल कल सीएम साहब सिरसा पहुंचेंगे और गौशाला में गौ माता के हित में बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं योगदान देंगे और गौशालाओं के हित में बड़े प्रयास किए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।